चलिए इस वीडियो में हम लोग 3 प्रेपोजिशन को डिस्कस करेंगे, जिसमें से पहला हमारा है बिलो। बिलो मतलब क्या होता है? नीचे। फिर दूसरा क्या है? बीनीथ। बीनीथ बीनीथ मतलब भी क्या होता है? नीचे होता है। और तीसरा जो है वो है अंडर या फिर अंडरनीथ। तो ये 3 और 4 जो प्रेपोजिशन है सबका मतलब नीचे होता है। तो सबका अगर मतलब नीचे होता है तो सब तो एक ही जगह यूज नहीं होगा, सबके लिए कुछ ना कुछ पॉइंट्स बने होंगे, कुछ ना कुछ एक रूल्स एंड रेगुलेशन होंगे कि इसको इसी जगह पर यूज करना है, तो वो हमें समझना है। तो देखो सबसे पहले हम लोग समझते हैं बिलो को। बिलो का मतलब क्या होगा? नीचे होगा। ओके, अब यहां पर बात समझने वाली ये है कि बिलो जो है मेनली यूज टू शो समवन और समथिंग इज नॉट डायरेक्टली अंडर अनदर। एक के नीचे एक डायरेक्टली नहीं है, इनडायरेक्टली हो सकता है। डायरेक्टली अंडर नहीं है तो वो क्या होगा? बिलो होगा। कैसे? अभी हम लोग समझेंगे। जैसे सेम बिल्डिंग, सपोज करो यही बिल्डिंग है, मैं जिस बिल्डिंग में हूं इस बिल्डिंग में है, और इस बिल्डिंग में ये एक फ्लैट है, फिर यहां एक फ्लैट है, फिर यहां एक फ्लैट है, फिर यहां एक फ्लैट है, यहां एक फ्लैट है, यहां एक फ्लैट है। ध्यान से समझना। तो मैं जो हूं मैं यहां पर हूं, ठीक है। मैं, ये ग्राउंड फ्लोर है, ये फर्स्ट फ्लोर है, मैं सेकंड फ्लोर में समझ लेता हूं कि मैं सेकंड फ्लोर में हूं। और कोई बी बोलकर मिस्टर मिस्टर एक्स है, मिस्टर एक्स जो है, और मिस्टर वाई, मिस्टर वाई, दो जन, एक जन डायरेक्टली मेरे नीचे रहते हैं और एक जन इनडायरेक्टली मेरे ही नीचे रहते हैं, लेकिन सेम ही बिल्डिंग में रहते हैं। तो अब देखो ये मेरा पोजीशन यहां पर है और मेरे को कहना है कि ठीक मेरे नीचे रहते हैं। मेरे नीचे मतलब मेरे बिल्डिंग वाले, सेम बिल्डिंग, यहां क्या बोला है? सेम बिल्डिंग में होगा, लेकिन डायरेक्टली नहीं हो सकता है, इनडायरेक्टली हो सकता है। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? मिस्टर एक्स वाई इज इन बिलो मी। तो ठीक मेरे बिलो में है, तो मेरे एकदम डायरेक्टली भी नहीं हो सकता है, लेकिन इनडायरेक्टली में हो सकता है। सेम चीज में होगा लेकिन इनडायरेक्टली हो सकता है। तो यहां वही कह रहा है समवन और समथिंग इज नॉट डायरेक्टली, ऐसा नहीं कि ऐसा होगा तभी हम लोग कहेंगे बिलो मी। बिलो मी इसको भी कहेंगे, ठीक है। और डायरेक्टली अगर है तो अंडर हो सकता है। ये अगर डायरेक्टली है तो क्या हो सकता है? अंडर हो सकता है। मेरे नीचे में रह रहे हैं, ठीक मेरे नीचे में। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि बिलो मी और अंडर मी में क्या समझ में आता है। और एक समझाता हूं मैं आपको। जैसे मान लो हमको कहना है कि ये पेड़ है, ठीक है, और इस पेड़ के नीचे कोई एक लड़का या लड़की बैठी हुई है, ठीक है। अब ध्यान से समझना। तो इस पेड़ के नीचे बैठी हुई है ना, तो पेड़ के नीचे कहने का मतलब इसके नीचे वाले पोजीशन में नहीं बैठी है, ठीक है, इसके नीचे वाले पोजीशन में नहीं बैठी है। इसका जो सरकमफ्रेंस है, इसका जो सरकमफ्रेंस है उसी के अंदर में है। तो इसको क्या कहेंगे? अंडर द ट्री। क्या कहेंगे? अंडर ट्री। मैं आपको और एक कॉन्सेप्ट देता हूं, ठीक है। अब ये मान लो सी है, ठीक है, ये सी का स्पेयर है, और हमको कहना है कि इस सी के अंदर में ही डॉल्फिन रहते हैं। तो अगर मान लो मैं बिलो कह दूं, नीचे रहते हैं, तो बिलो क्या हो जाएगा? बिलो इसके नीचे हो जाएगा। अब इस वाले पोजीशन को छोड़ देगा जो सी है, और उसके नीचे में कोई अलग जगह है जहां पर कौन रहता है? सी रहता है। तो जैसे मैं यहां कहूं डॉल्फिन लीव्स, मान लो वाटर दिया हुआ है कि वाटर के अंदर में रहते हैं, तो डॉल्फिन लीव्स, तो बिलो वाटर नहीं होगा। बिलो वाटर तो ये वाटर के नीचे हो जाए, तो बिलो वहां यूज नहीं करेंगे। तो ये क्या होगा? अंडर वाटर होगा। अब अंडर वाटर क्यों हुआ? क्योंकि इसी के सरकमफ्रेंस में है, इसके सरकमफ्रेंस को नहीं छोड़ा है। तो जब किसी के सरकमफ्रेंस को नहीं छोड़ेगा और उसी के नीचे रहेगा डायरेक्टली, तो वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा अंडर। और उसके सरकमफ्रेंस को छोड़ देगा, कहीं और चला जाएगा, तो बिलो हो सकता है। जैसे यहां पर जो बिल्डिंग बताया था, तो मेरे ठीक डायरेक्टली सरकमफ्रेंस को छोड़ दिया था, किसी और सरकमफ्रेंस में चला गया था, लेकिन सेम जगह में था, ठीक है। तो ऐसे याद रखना है। तो इस तरह से आपका यहां पर पॉइंट क्लियर हो गया होगा। चलो और आगे समझ लेते हैं। तो एक पॉइंट को समझ गए, लोअर लेवल इन पोजीशन। तो बिलो जो है एक पोजीशन से नीचे वाले पोजीशन को दिखाता है, तो लोअर लेवल के लिए दिखा सकता है बिलो। लोअर लेवल इन डिग्निटी, कोई डिग्निटी में बहुत छोटा है, मान इज्जत में छोटा है,
तो बिलो होगा। लोअर लेवल ऑफ एक्सपेक्टेशन, जितना आपने चाहा था उससे कम आया तो बिलो हो सकता है, बिलो एक्सपेक्टेशन। तो इस तरह से बिलो के 4-5 पॉइंट को हम लोग ने अभी समझकर रख लिया है, बाद में इसको यूज करेंगे। ओके, अब कह रहा है कि बीनीथ को हमें कब यूज करना है। देखो, जब कोई चीज किसी चीज के नीचे होगा तो उसके टच में होगा, जैसा ही टच होगा, दोनों के टच में हो, दोनों टच होगा तो बीनीथ होगा। जैसे समथिंग दैट इज बीनीथ अनदर थिंग इज अंडर द अनदर थिंग, उसके नीचे में तभी होगा जब उसके नीचे में होगा, तब जाकर वो क्या कहलाएगा, बीनीथ कहलाएगा। अंडर वर्ड एज पर स्टेटस, स्टेटस से थोड़ा छोटा है तो क्या हो जाएगा, आपका बीनीथ हो जाएगा। इंडिकेट समथिंग कवर्ड बाय समथिंग, कोई चीज किसी चीज से कवर्ड है तो क्या हो जाएगा, बीनीथ होगा। ठीक है, अब इसमें और एक बात बिलो में हम लोग नहीं पढ़ा। बिलो यूजुअली डोनेट स्पेस बिटवीन द थिंग्स, स्पेस बताता है। जैसे मैंने बिलो के बारे में अभी बताया कि मान लो ये अलमीरा है, ठीक है, ये हमारा अलमीरा है, तो अलमीरा के नीचे कहीं पर एक बॉल है छोटा सा, तो इसका ये एक उसका लेग है, लेग के नीचे में कहीं पर है, तो गैप जैसे ही आ गया, ये जो गैप आ गया, ये गैप, इस गैप को दिखाने के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, बिलो। ठीक है, तो हम लोग बिलो इसके लिए यूज करेंगे, तो एक गैप को दिखाएगा जरूर। तो अभी और आगे बढ़ते हैं, हम लोग अंडर को देखते हैं। फॉर वर्टिकल लोअर लेवल देन अनदर, वर्टिकल एकदम एग्जैक्टली आप जो हो ठीक आपके नीचे, तो वर्टिकल लोअर, वर्टिकल क्या होता है, ये इसके नीचे, ये इसके नीचे, ये, तो ऐसे वाले के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, अंडर यूज करेंगे। अंडर इज यूज्ड व्हेन समथिंग इज डायरेक्टली अंडर अनदर, डायरेक्टली अंडर एक के नीचे दूसरा होगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, अंडर। अंडर कैन आल्सो मींस यंगर देन, छोटा है। अंडर एज, अंडर एज मतलब जो एज होना चाहिए उससे छोटा है, तब हम लोग क्या यूज करेंगे, अंडर। लेस देन कोई चीज है तो अंडर, ठीक है। अंडर 19, अंडर 19 का जो क्रिकेट गेम होता है तो अंडर 19 मतलब जो 19 के अंदर में रहते हैं, तो ठीक है, तो उसके लिए लेस देन होगा, फीवर देन होगा, तो वो क्या होता है, अंडर होता है। तो हम लोग किसके लिए यूज करेंगे, यंगर देन दिखाने के लिए होगा। अंडर इज यूज्ड फॉर समथिंग विच इज कवर्ड बाय समथिंग एल्स, कोई चीज दूसरी चीज से कवर्ड है, जैसे पर्स इज अंडर द ब्लैंकेट, पर्स कहां पर है, ब्लैंकेट के नीचे में है, ठीक है, तो उसको अंडर कहेंगे। मान लो यहां से मेरे नीचे से कोई तार होकर मैं माइक यहां लगा कर रखता, तो अंडर द शर्ट, अंडर द टी शर्ट, तो वो हो सकता है, एक के नीचे दूसरा है। इट इज यूज्ड व्हेन डिस्कसिंग अबाउट लेयर ऑफ समथिंग, लेयर्स के बारे में जब बताएंगे, एक लेयर दो लेयर, तो उस लेयर को दिखाने के लिए, नंबर्स को दिखाने के लिए, अभी जैसे आया अंडर 19, एज को दिखाने के लिए, और कुछ स्पेसिफिक एक्सप्रेशन होगा यहाँ पर, ऑल्सो सम स्पेसिफिक एक्सप्रेशन के लिए हम लोग यूज करेंगे। अंडर कैन ऑल्सो बी यूज फॉर सबऑर्डिनेट क्लॉज, सबऑर्डिनेट जो आपका छोटा है, जैसे मेरे अंदर में काम करता है, आपसे छोटा एम्प्लॉय है, आपसे जूनियर एम्प्लॉय है, तो क्या होगा, अंडर, तो क्या हो जाएगा, अंडर, अंडर मी, मेरे अंदर में वर्क करता है तो अंडर मी हो जाएगा, वर्क्स अंडर मी। वो अंडर कैन ऑल्सो बी यूज फॉर रेन, जैसे अशोका के काल में, तो अशोका के काल में के लिए क्या हो जाएगा, यहीं पर लिखता हूं मैं, तो क्या हो जाएगा, अंडर अशोका रेन, ये जो रेन बोला है इसके सॉवरेनिटी में, मतलब उसके काल में, तो उसके काल के अंदर में, उसी कालखंड के अंदर में, मतलब एक टाइम के अंदर में ही, उसी टाइम के अंदर के बारे में बात करेगा, तब हम लोग रेन यूज करेंगे। तो उसी टाइम के अंदर में, तो अंडर अशोका, अंडर अकबरा, अंडर मुगल एम्पायर पीरियड या रेन, तो सब हम लोग क्या यूज करेंगे, तब अंडर यूज करेंगे, टाइम के लिए यूज हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया सॉवरेनिटी को दिखाने के लिए। अंडर कैन ऑल्सो बी फिजिकल कंडीशन, फिजिकल कंडीशन को दिखाने के लिए भी हम लोग अंडर यूज करेंगे, जैसे ही इज अंडर प्रेशर, वो प्रेशर में है, डिप्रेशन में, ही इज अंडर डिप्रेशन। सिचुएशन को दिखाने के लिए जो अभी चल रहा है उसके लिए, तब हम लोग अंडर यूज करेंगे। अंडर कांट बी यूज्ड विद द वर्क इन प्रोग्रेस, कोई ऐसा काम जो इन प्रोग्रेस है, इन पाइपलाइन है, तो वहां पर अंडर प्रोग्रेस नहीं बोलेंगे, इन प्रोग्रेस बोल सकते हैं। इन द पाइपलाइन, पाइपलाइन कहने का मतलब, मान लो कोई चीज पाइपलाइन में, वो आइडिया अभी है, तो उसको क्या कहेंगे, इन द पाइपलाइन कहेंगे, अंडर द पाइपलाइन नहीं कहेंगे। इन विल बी यूज्ड, वहां पर क्या यूज करेंगे, इन यूज करेंगे। तो इतने सारे बात को समझते हुए अब हम लोग इस को देख लेते हैं कि कहां पर क्या आएगा। द प्रोजेक्ट इज, अभी जो बात की हम लोग पाइपलाइन में है, तो इन द पाइपलाइन होगा, अंडर द पाइपलाइन नहीं होगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा,
in the pipeline. He works in progress. The work in progress. काम चल रहा है, in progress, under progress नहीं होगा. He works, अब वो बॉस के अंदर में काम करता है तो वहां क्या हो जाएगा, कोई किसी के अंदर में काम करता है तो अंडर होगा. तानसेन लिव्ड अकबर रेन, तो उसके कालखंड में तो क्या हो जाएगा, यहां भी अंडर होगा. किसी के कालखंड में क्या हो जाएगा, अंडर होगा. तो इस ऐसे जगह में यूज करना है. द हाईवे इज, अब कंस्ट्रक्शन है तो अंडर कंस्ट्रक्शन हो सकता है ये, ठीक है, अंडर कंस्ट्रक्शन. यहां पर बिलो और बिन्यूज से कोई मतलब नहीं है. द बिल्डिंग इज रिपेयर और रेनोवेशन, तो अंडर रेनोवेशन है, अंडर रिपेयर है तो अंडर हो जाएगा, मतलब इसी के दौरान में है, वो काम चल ही रहा है. डॉल्फिन रिसाइड्स द सी, तो डॉल्फिन रहता है सी के. अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही बोला था कि अगर यहाँ पर बिलो यूज कर दे तो देखो सेंस कितना गलत देगा, गंदा देगा. क्या कह रहा है कि डॉल्फिन रिसाइड्स बिलो द सी, मतलब सी को छोड़ दे रहा है और इसके बाद रह रहा है, तो वो पूरी तरह से गलत है. तो हमारा बिलो यहाँ पर नहीं होगा, अंडर द सी हो जाएगा. अब बीनीथ मान लो, अगर हम यहाँ बीनीथ दे दे तो क्या हो जाएगा, अब बीनीथ देकर देखो क्या हो जाएगा. बीनीथ मतलब ये क्या है, ये सी का एक लेयर है, इसके बाद डॉल्फिन का एक लेयर है, तो ऐसा तो नहीं है, लेयर के बारे में तो बात ही नहीं कर रहा है, तो इसलिए यहाँ पर बीनीथ भी नहीं आएगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा, अंडर आ जाएगा. कवर्ड तो नहीं था, कवर्ड नहीं आया तो बिलो नहीं आएगा. प्लीज काइंडली फाइंड द अटैच्ड फाइल, तो यहाँ क्या हो जाएगा, बिलो. आप नीचे वाले फाइल में एक फाइल के नीचे बहुत सारा जो आप डॉक्यूमेंट्स देते हो तो क्या हो जाएगा, बिलो अटैच्ड फाइल. ओके, अब देखो नेक्स्ट है, दिस इज ओवर. इन ले एंड लद्दाख द टेम्परेचर ऑलवेज डिप्स. टेम्परेचर के बारे में बात करेगा तो इन तीनों में से क्या आ जाएगा, बिलो. टेम्परेचर के लिए ऑलवेज बिलो आता है. सम पीपल एक्ट लाइक एज इफ दे आर स्पेशल, है कुछ लोग ऐसे एक्ट करते हैं कि वो स्पेशल है. लाइक वी आर ऑल बिलो देम, ये डिग्निटी के बारे में बात कर रहा है, वो अपने आप को बड़ा समझता है, हम लोग को छोटा समझता है. डिग्निटी स्टेटस के बारे में बात कर रहा है तो बिलो हो जाएगा यहाँ पर. ही हिट द मोबाइल फोन, कहां पर, यहाँ पर अंडर भी हो सकता है, अंडर द ब्लैंकेट, या फिर बीनीथ भी हो सकता है. ठीक है, यहाँ क्या क्या होगा, अंडर होगा या फिर बीनीथ होगा, ये दोनों में से कोई भी एक हो सकता है. लेकिन यहाँ पर क्या नहीं होगा, यहाँ पर बिलो नहीं होगा, बिलो में गैप आ जाएगा. हमेशा याद रखना है, बिलो में गैप आ जाता है तो सेंस कैसा देने लगेगा, ही हिड हिज मोबाइल बिलो द ब्लैंकेट, मतलब ब्लैंकेट ये है, उसके थ्रू गैप है, इसके बाद छुपा कर रखा है, तो ये छुपाने तो कवर्ड नहीं हुआ ना, तो इसलिए वो नहीं होगा. आई कंप्लीटेड ही दिस एक्टिविटी 9 घंटे के अंदर में, किसी टाइम फ्रेम के अंदर में, तो क्या हो जाएगा, अंडर. यू आर, ये तो बहुत इजी टर्म है, अंडर अरेस्ट, तो यहाँ क्या हो जाएगा, यू आर अंडर अरेस्ट. ही प्लेस्ड द लैम्प, कहां पर रखा, अलमीरा के नीचे रखा, गैप है तो क्या हो जाएगा, बिलो हो जाएगा. ही पुट द बुक्स, कहां पर रखा, बिलो द पिलो, नहीं उसके ठीक टच में है तो बीनीथ हो जाएगा. यहां पर अंडर भी हो सकता है, लेकिन ज्यादा सूट क्या करेगा, बीनीथ करेगा. दे लीव, कहां पर, हमारे नीचे रहते हैं, तो हमारे नीचे रहते हैं तो क्या हो जाएगा, अंडर अस एक होगा, बिलो भी यहां हो सकता है. तो इस तरह से हम लोग ने बिलो, अंडर एंड बीनीथ एंड अंडरनीथ को भी देखा. अंडर और अंडरनीथ में कोई खास अंतर है नहीं, दोनों एक ही है, एक फॉर्मल है. अंडर जो है देखो यहाँ क्या लिखा हुआ था, अंडर हमारा क्या है, फॉर्मल है, अंडर हमारा फॉर्मल है, अंडरनीथ इनफॉर्मल है. ये बोलचाल की भाषा में यूज कर लेते हैं, बट फॉर्मली हम लोग क्या यूज करते हैं, अंडर यूज करते हैं. ठीक है, तो इस तरह से ये वीडियो यहीं पर एंड होता है. आप लर्न करते रहो.